नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के हर राज्य और जिले में विक्रमादित्य हेमू के जन्म दिवस को विजय दिवस के रूप में 7 अक्टूबर को मनाया गया। रोनियार वैश्य समाज के सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो भारत के अंतिम हिंदू रोनियार राजा बने। कौन थे हेमू और भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कैसे बने, किस तरह से उनके जन्म दिवस को मनाया गया, देखते हैं कि ये खास रिपोर्ट। ये पानीपत शहर है, वही पानीपत जो गवाह बना था साल 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत का। बाबर जब भारत में आया था तब वो काबुल का राजा था। पानीपत में जीत के बाद दिल्ली की गद्दी मिली तो बड़ा बादशाह बन गया। उस घटना को 30 साल हो चुके थे। साल था 1556। एक बार फिर पानीपत में ही दिल्ली की गद्दी का फैसला हुआ। कहने को बाबर का नाबालिग पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली का बादशाह बन गया, लेकिन उसकी स्थिति डामाडोल। अकबर के पिता हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने वाले शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह बादशाह बना। इस्लाम शाह की मौत के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमा लिया, लेकिन शेर शाह सूरी के वंशज और रिश्तेदारों का देश के अलग अलग इलाकों में कब्जा था। उन्हीं में से एक था आदिल शाह। आदिल शाह अपने ही भांजे को मारकर गद्दी पर बैठा था और आदिल शाह के पास उस वक्त का सबसे प्रभावशाली कमांडर हेमू मौजूद था। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में हेमू अपने दौर का सबसे बड़ा योद्धा था और यही हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई का सबसे अहम किरदार था। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत गुप्ता एवं उपाध्यक्ष कुमार विजय ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के विजय दिवस के अवसर पर कहा कि अंतिम हिंदू सम्राट एवं हमारे समाज के लिए अनुकरणीय चक्रवर्ती श्री हेमचंद्र विक्रमादित्य के विजय दिवस अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने घर पर ही मनाए। कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करें, उनके निडर और साहसी व्यक्तित्व का अनुसरण करें, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चैनल के सीईओ कुमार विजय ने महासभा के प्रवक्ता श्री सीताराम गुप्ता को बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और विश्वास व्यक्त किया कि श्री सीताराम गुप्ता महासभा और रोनियार समाज की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। चक्रवर्ती श्री हेमचंद्र विक्रमादित्य के विजय दिवस पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल ने लाखों रोनियार भाइयों के निवेदन पर एक विशेष एपिसोड वैश्य समाज की योद्धा की गाथा है, पर सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए सुनिए। आज हम आपको एक ऐसे वैश्य योद्धा की गाथा बताना चाहते हैं जो एक कुशल योद्धा था, शासक था, भारत का नेपोलियन था। ये विडम्बना नहीं तो और क्या कहा जाए कि जिस योद्धा ने लगातार 22 शूरवीरों को ध्वस्त करते हुए अपनी 23वीं लड़ाई में योद्धाओं के योद्धा शहंशाह मुगल आजम अकबर द ग्रेट, जिसकी अब भेद सेना के आगे बड़े बड़े योद्धा भी उसके रहमो करम की भीख मांगते थे, उस अकबर द ग्रेट को दिल्ली की गद्दी से 7 अक्टूबर 1956 को उखाड़ फेंक दिया था। वह सम्राट इतिहास के पन्नों से गायब है। वह एक महान योद्धा था। वह किसी राजघराने से नहीं था, ना ही किसी राजपूत के कुल में पैदा हुआ था। दूर दूर तक किसी राजा, महाराजा या शासक सरदार से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बावजूद वह इस देश का विक्रमादित्य बना। वह और कोई नहीं, रोनियार वैश्य सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य था। उस अलौकिक अति विशिष्ट घटना को इतिहासकारों ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दुर्भाग्य से उस समय का इतिहास उन मुसलमानों ने नहीं लिखा जिनके सम्राट की सल्तनत को इस काफिर ने रोक दिया था। प्राचीन काल से ही इतिहास लेखनी पर सदैव तिलक और तलवार वालों का ही कब्जा रहा है, तो एक आम आदमी या तराजू वाले का इतिहास कौन, कैसे और क्यों लिखता। बिहार का यह महान योद्धा आज भी बिहार व भारत के इतिहास के पन्नों से गायब है। पाठ्यक्रम में उनका शामिल न होना
कहीं कोई स्मारक का न होना, उनके राज्याभिषेक दिवस या शहीदी दिवस का सुध न लेना सरकार के इस अंतिम हिंदू शासक के प्रति अवहेलना है। हेमू की जीवनी हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे समुचित स्थान जरूर मिलना चाहिए था। हमारी सरकार से तथा केंद्र सरकार से ये अपेक्षा है कि इस महान योद्धा का उनकी उपलब्धियों के अनुरूप इतिहास के पन्नों में सम्मान प्रदान करे। आप सभी वैश्य बंधु से निवेदन है कि हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू शासक रोनियार सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को उसका उचित सम्मान दिलाने हेतु आवाज उठाए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।